Good afternoon everyone. Welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about chapter number 8 and our topic was classification of hydrocarbons. And you know very well, hydrocarbons are classified into two major categories. First was aliphatic or acyclic and second was cyclic hydrocarbons. Chapter is carbon and its compounds. And our today's topic is IUPAC nomenclature. Our today's topic is IUPAC nomenclature. How we can write a name for organic compounds? First of all, I would like to tell you the full form of IUPAC. Actually, IUPAC is a scheme of nomenclature of the organic compounds. It means it is applicable for all the organic compounds. Now, listen to me. For the full form of IUPAC, it means International. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. Listen again. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. It is a scheme of nomenclature for the organic compounds only. यानी जितने भी हमारे organic compounds हैं, and you know very well, those compounds which contain carbon atom are known as organic compounds. तो जितने भी हमारे organic compounds आते हैं, उन सभी का nomenclature करने के लिए हम IUPAC सिस्टम को काम में लेते हैं. क्या सिस्टम है, किस तरह से nomenclature किया जाएगा, एक एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं. Suppose that we have an example for the IUPAC name, and example is we have an unsaturated hydrocarbon, and you know double bond अगर आ गया है तो उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे एल्कीन. H लगा के आप हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी कर सकते हैं. देखिए जो कार्बन H पे आएगा, किनारे पे आएगा, लास्ट में आएगा और पहले आएगा, याद रखें उस कार्बन पे 3S लगेंगे. अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन के साथ H चेंज हो जाएंगे. आगे देखते रहे आप, हर एक बीच वाले कार्बन पर 2H आपको नजर आ रहे होंगे. अब देखते आप, मैंने कहा डबल बॉन्ड अगर आया, ट्रिपल बॉन्ड अगर आया तो डेफिनेटली वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में आपको चेंज देखने को मिलेगा. देखिएगा डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, वैलेंसी 2 कर देगा तो हमें 2H ही लगाने पड़ेंगे, 3 नहीं आएंगे. ये तो बात हमने कर ली कि ये गिवन कंपाउंड है जिसका कि हमें IUPAC नेम फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, फर्स्ट स्टेप सेज दैट, स्टेप 1 says that we have to select a longest chain. According to first step of IUPAC, we have to select the longest chain which have the maximum number of carbon atoms. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चेन को सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें कार्बन एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, प्लस अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उस चेन को सेलेक्ट किया जाएगा. जैसे कि आप देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ही मेन चेन है हमारे पास, दिस इज द मेन चेन. ओके, सेकंड स्टेप आता है नंबरिंग का. स्टेप 2 इज says that numbering should be done from that carbon atom which have the functional group or a substituent. या तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, उस कार्बन के साथ आप नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कोशिश करेंगे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड के साथ आप स्टार्ट करेंगे. सो इट विल बी कार्बन नंबर 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6. Now you can see 6 carbon atoms are there in the main chain along with the double bond which is a functional group. Now the IUPAC name of this organic compound, you know very well the formula of IUPAC name, prefix plus suffix. prefix plus suffix यहाँ पे काम में लेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके हैं 6 कार्बन, क्या लिखेंगे हेक्स. डबल बॉन्ड आपका 1 नंबर पे है तो नाम क्या देंगे, हेक्स 1 इन. या तो नेम आप इस तरह से लिखेंगे या फिर एक और नाम आप दे सकते हैं, दिस इज 1 हेक्सीन, दिस इज 1 हेक्सीन और हेक्स 1 इन.
आप देख लीजिए एक बार, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसको दोबारा देख सकें। एग्जाम्पल और भी लेंगे, सिंपल एग्जाम्पल लिया था हमने यहाँ तो अभी, जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हमने अप्लाई नहीं किया। जब सब्स्टिट्यूएंट काम में लेंगे, जब एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगी, उस केस में नेम किस तरह हम देंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लिया, कार्बन कंपाउंड लिया है जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट है, देखिएगा Br, Br सिंबल ऑफ ब्रोमीन। हालांकि यहाँ पे हम जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम देंगे वो लिखेंगे ब्रोमो। H लगा के आप वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखिए दो बातें हैं, या तो फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। हियर Br इज ए सब्स्टिट्यूएंट, Br इज ए सब्स्टिट्यूएंट। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा उस केस में सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दिया जाएगा, यानी उधर से नंबरिंग आप करेंगे जिधर से करने पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम मिले। मेन चेन तो आप सबसे पहले सिलेक्ट कर ही लेंगे, जैसे कि आप यहाँ देखें द मेन चेन which contains 6 कार्बन एटम्स। अब नंबरिंग देखें, 1 2 3 इधर से करेंगे 3 पे आ रहा है Br, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 then 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए नाम क्या देंगे आप। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा। देखिए आप सब्स्टिट्यूएंट आपके कौन से नंबर के कार्बन पे, 3rd नंबर के कार्बन पे Br। Br को क्या नाम देंगे, Br को नाम देंगे ब्रोमो। जब IUPAC नेम लिखे जाते हैं तो वहां प्रीफिक्स डिफरेंट टाइप के यूज किए जाते हैं। तो देखिए 3rd वाले कार्बन पे है Br, 3rd वाले कार्बन पे है Br, नाम क्या होगा 3 ब्रोमो। लेटर और डिजिट के बीच में हाइफन लगाते हैं तो नाम क्या होगा 3 ब्रोमो। मेन चेन में 6 कार्बन है, केवल एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, नाम क्या बनेगा 3 ब्रोमो हेक्सेन। दिस इज 3 ब्रोमो हेक्सेन। ओके, हमने एक फंक्शनल ग्रुप की बात कर ली, एक हमने सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ली, लेकिन वहां क्या होगा जब दोनों एक साथ हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट भी है और जब आपका फंक्शनल ग्रुप भी है तो क्या होगा। चलिए उसका भी एग्जांपल लेते हैं। यानी कि एक ही मेन चेन है, एक ही मेन चेन में आपके पास दोनों आ रहे हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रही होगी, होने भी चाहिए, उसका अभी यहाँ पे कर देते हैं खुलासा। देखिएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ Cl आप देख पा रहे हैं, H पहले आप लगा दीजिएगा वैलेंसी 4 कंप्लीट करने के लिए कार्बन की। यहाँ देखिए आप, यहाँ केवल 1 H आएगा, क्यों 1 2 3 4, यहाँ देखिए आप इसके पास 2 H आएंगे। अब देखिए IUPAC सिस्टम क्या कहते हैं, इफ functional group and substituents are present in a single chain then numbering should be done from the side of functional group। नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलेगा। समझ गए होंगे आप। नंबर स्टार्ट करेंगे आप डबल बॉन्ड की तरफ से, डबल बॉन्ड नंबर 1 then 2 3 4 5 6। ओके, जब IUPAC नाम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा सब्स्टिट्यूएंट को तो पहले ही लिखा जाएगा। देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर के कार्बन पे 5 पे, नाम क्या होगा 5 क्लोरो। 5 क्लोरो मेन चेन में 6 कार्बन है, हेक्स नाम देंगे, हेक्स डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, हेक्स 1 एन। फिर से देखिएगा आपका जो Cl है 5 नंबर के कार्बन पे हमने क्या लिखा 5 क्लोरो। मेन चेन में 6 कार्बन है, प्रीफिक्स क्या होगा हेक्स। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड का आप जानते हैं सफिक्स क्या होता है इन। देखिए प्रीफिक्स होगा सब्स्टिट्यूएंट का, सफिक्स हमेशा किसका लिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप का। इन क्यों आया, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और एल्कीन है, एल्कीन का सफिक्स होता है ई एन ई, तो हमने क्या लिखा इन, तो नाम हो गया 5 क्लोरो हेक्स 1 इन। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लिख के जा रहा हूं, उसका नाम आप मुझे एक बार बताइएगा, आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको।
देखिएगा इस C के साथ में Cl है, इस C के साथ में Br है, H आप लगा लेंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसका नाम आप बताइएगा। चलिए मैं एक बार यही बता देता हूँ, आपको शायद टाइम लगे। एक तरफ Cl है, एक तरफ Br है, दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर दोनों की पोजीशन 2-2 आ रही है। चक्कर बढ़ गया, आप किधर से करेंगे, है ना? Cl है, Br इधर से करेंगे तो Br को 2 मिल रहा है, इधर से करते हैं तो Cl को 2 मिल रहा है, दोनों से एक साथ तो करेंगे नहीं। अब चक्कर कैसे पड़ेगा, अब इस चक्कर का खुलासा अपन करेंगे। यू नो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करेंगे। यू नो ABCDEFG HIJK LMNOP QRST UVWXYZ, याद हो गए होंगे आपके। अल्फाबेट को फॉलो करेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और उसी को नंबर कम देंगे। समझ गए होंगे आप, Br पहले आएगा, B पहले आता है तो Br को नंबर कम देंगे। नंबरिंग आप उधर से करेंगे 1 2 3 4 5। नाम क्या बनेगा? 2 पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, मेन चेन पे 5 कार्बन है, पेंटेन, तो इसका नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो, देन 4 क्लोरो, मेन चेन में 5 कार्बन है, एल्केन है, नाम बन गया पेंटेन। Now that's all for today. Later on we'll discuss tomorrow. Thank you so much.